एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए, कल हम लोग पिछला वीडियो में सीखे थे दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र। आज दूरी सूत्र के सहारे संरेखीकरण, क्या सीखेंगे? संरेखीकरण, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग कर संरेखी करना सीखें। आज हम लोग को सीखना है संरेख करना। ठीक है, यानी संरेखी करना होता है, जिसमें कि आप लोग को तीन बिंदु में, कितना बिंदु मिलेगा? तीन बिंदु। जैसा कि सुन लीजिए, पहले हम दो उदाहरण बताएंगे। ठीक है, और अभी जो बता रहे हैं उसको ढंग से सुनिए। संरेखी करने में आपको तीन बिंदु लेना होगा। ठीक है, तीन बिंदु आ जाइए। जैसे कि आपका हो गया ए बी सी। ठीक है, आपका तीन गो नियामक दिया रहेगा, ए बी और सी। तो संरेखी ये तभी होगा, हमको पहले इसमें से निकालना होगा। क्या क्या निकालना होगा? ए बी, है ना? क्या निकालना होगा? ए बी, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ लिखा हुआ दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ए और बी के बीच की दूरी निकल जाएगा। फिर क्या निकल जाएगा? बी सी। क्या निकल जाएगा? बी सी। उसके बाद निकाल लेंगे ए सी, है ना? क्या निकाल लेंगे जी? ए सी। यानी कि आपको संरेखी दर्शाने में आपको तीन नियामक मिलेगा, ए बी सी। और दूरी जब भी निकालेंगे तो दो बिंदु के बीच, एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी। और संरेखी दिखाने में अब बात के माने कभी कभी ए बी बड़ा आ जाएगा, है ना? तीनों को निकालेंगे तो कोई ना कुछ बड़ा भी करेगा। ठीक है, कोई ना कोई बड़ा आएगा। हो सके एक मैथ बनाए जिसमें कि ए बी सबसे बड़ा है। तो जब ए बी सबसे बड़ा है, संरेखी दर्शाने में, गौर से सुनिए, संरेखी दर्शाने में जो सबसे बड़ा है अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। यानी कि यदि ए बी सबसे बड़ा है, ये क्या है? सबसे बड़ा है तीनों में। हम निकालें दूरी, बात के बाद निकालेंगे आगे चल के। तो यदि ए बी सबसे बड़ा है तो ये बी सी प्लस ए सी, यानी बी सी और ए सी के योगफल के बराबर होगा। बात समझ में? एक ये हो गया कि एक बार हम निकाले और सबसे बड़ा क्या आ गया? ए बी आ गया। हो सके और अलग मैथ मिले और सबसे बड़ा कौन आ जाए? बी सी आ जाए। बी सी क्या आ जाए? सबसे बड़ा आ जाए। जब बी सी सबसे बड़ा आ जाएगा तो बी सी के बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। अब बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बात समझ में ले कि हो सकता है कभी ए बी बड़ा सबसे बड़ा आ जाए। जब ये सबसे बड़ा आएगा तो ये अन्य दो भुजाओं के बराबर है तो संरेखी है। यदि अगला कोई मैथ और लिए जिसमें कि बी सी सबसे बड़ा आ गया, तीनों में, एक दो तीनों में बी सी सबसे बड़ा आ गया, तो बीसी जो सबसे बड़ा आएगा ये अन्य दो भुजाओं के बराबर है तो संरेखी है, अब बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। जब उदाहरण देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या हो सकता है कि अब एसी सबसे बड़ा मिल जाए। क्या हो जाए? एसी सबसे बड़ा मिल जाए। अब आपको दो गो देख करके पता चल गया होगा कि जब एसी सबसे बड़ा आ जाएगा तो एसी किसके बराबर होगा? एसी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी के बराबर। यदि होता है कि अब सोचिए, बताते हैं कि हम ए बी निकालें, आ गया 2। ठीक है, बी सी निकाले, आ गया 3, ए सी निकाले, आ गया 5। अब बात समझ में आ रहा होगा, इसमें सबसे बड़ा कौन है? ए सी है। अब ए सी सबसे बड़ा है तो ये जो 5 है अन्य दो के जोड़ के बराबर होगा। तो ये 5 2 3 5, यानी 5 5 के बराबर है। जब बराबर है तो संरेखी होगा और बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं होगा। आपको तीन तरह से हो सकता है कि संरेखी में 3 पॉइंट रहेगा, ए बी सी। और जब 3 पॉइंट है तो निकालेंगे ए बी, निकालेंगे बी सी निकालेंगे, फिर निकालेंगे ए सी। ठीक है, क्योंकि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और दूरी निकालने के लिए कम से कम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, ए बी, बी सी और ए सी। निकाल लिए। अब इत्तेफाक देखिए कि हम पहला हिसाब बना रहे हैं और आ गया ए बी सबसे बड़ा। जब ये बड़ा है सबसे
तो ये यदि अन्य दो भुजाओं के बराबर है, अन्य दो भुजाओं के बराबर है, तो आपका संरेख होगा। अब आ गया बीसी बड़ा, सबसे बड़ा ये आ गया, यानी कि ये जो बड़का है ये अन्य दो के जोड़ के बराबर है तो संरेख है, और बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। बात समझ में आए? चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए। चलिए एक उदाहरण लिए हैं, ठीक है, जिसमें कि 3 नियामक दिया हुआ है, 0,0, 9,6, 3,2, और आपको वहां लिखा रहेगा दिखाएं, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि संरेख है या नहीं। जब बड़ा वाला दोनों छोटा के बराबर आ जाए तो संरेख होगा, और बराबर ना आए तो संरेख नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए अब इसमें सबसे पहले निकालिए ए बी। क्या निकालिए? ए बी। उसके बाद क्या निकालिए? बी सी। उसके बाद क्या निकालिए? ए सी। ठीक है, ए बी हम ये दोनों निकाल रहे हैं, और आप लोग को दूरी सूत्र से बताए थे, पहला को पहला से घटाएंगे, दूसरा को दूसरा से घटाएंगे, या तो इससे इसमें घटाइए या तो इससे इसमें घटाइए। तो चलिए बोलिए, 9 माइनस 0 के होल स्क्वायर होगा, 9 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस सॉरी क्या है 6 माइनस 0 के क्या होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया जी, 9 नमा 81 और 6 छक 36, यानी कि अंडर रूट 6 1 7 और 8 3 11। ये टूटता नहीं है। ठीक है, यानी क्या हो गया, अंडर रूट 117 यूनिट। बात समझ में आया? 9 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 के होल स्क्वायर। 9 में से 0 गया तो 9, 9 नमा 81, और 6 में से 0 गया तो 6 छक 36, यानी अंडर रूट 117 यूनिट। ठीक है, अब क्या निकालेंगे जी, बी सी, यानी कि अब ये नहीं बी सी। ठीक है, अब बताया थे आपको, पहला को पहला से घटाइए, दूसरका को दूसरका से घटाइए, तो क्या हो जाएगा जी, 9 माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो चलिए एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस, अब 6 में से 2 गया तो 4, यानी 4 का स्क्वायर, 6 छक 36 और 4 चौका 16 अंडर रूट में, यानी 6 6 12 के 2 बाकी 1, 3 1 4 1 5, यानी अंडर रूट 52 यूनिट। बात समझ में आइले? अगला आ जाइए। अब अगला है कि अगला क्या है, एसी है। अगला क्या है, एसी है। जब एसी है, एसी को आप लोग ढंग से देखिए, आप लोग देख रहे हैं एसी, ए और सी, यानी ए में है 0 0 और सी में क्या है 3,2, यानी क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 के स्क्वायर 4, यानी कि कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13 यूनिट। ठीक है, अंडर रूट क्या 13 यूनिट। अब देखेंगे सबसे बड़ा इसमें कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, अंडर रूट 117। अब 117 जानते हैं टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी कि 13 17 से, 13 17 से। ठीक है, यानी कि 9 कितना बाहर आएगा, 3 रूट 13 यूनिट। जो टूटेगा तोड़ है ना, उसमें बोल देगा नहीं टूटेगा, लेकिन टूट रहा है 13 17 से, यानी कि 9 कितना बाहर निकलेगा, 3 रूट 13, और 52 निकलेगा। कैसे 52 कैसे लिखेंगे, 13 गुने 4, यानी कि 4 कितना बाहर निकल रहा है, 2 रूट 13 यूनिट, और ये क्या हो रहा है, रूट 13 यूनिट। अब बताइए सबसे बड़ा कौन आया, सबसे बड़ा कौन आया, सबसे बड़ा देखिए 3 रूट 13 है, सबसे बड़ा क्या 3 रूट 13, यानी कि ए बी क्या है, सबसे बड़ा है, ए बी क्या है, सबसे बड़ा है। हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, आप लोग यहाँ
आप लोग कॉपी नीचे लिखिएगा। ए बी क्या है, सबसे बड़ा है, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी प्लस ए सी, यानी कि 3√13 बराबर 2√13 प्लस √13, यानी कि 3√13 बराबर, इसके बाहर में कुछ नहीं, कितना 1 है तो 2 1 3, 3√13। देखिए बराबर आ गया, 3√13 बराबर 3√13। अतः ये जो बिंदु है क्या है, संरेखी है। अतः क्या है, संरेखी है। बात समझ में आए? ये क्या है, संरेखी है। ठीक है, चलिए बात समझ में आए कि 3 बिंदु में ए बी निकाले, बी सी निकाले, ए सी निकाले, निकाल लिए, टूटता है तो तोड़ देंगे। ठीक है, 117 टूट रहा था, 13 17 से 3√13 है ना, 13 चौका 52, यानी कि 4 निकलेगा 2 में, 2√13, ये कितना हो गया √13, यानी कि इसमें सबसे बड़ा कौन है तो 3√13, कौन है 3√13। अब 3√13 लिख दिए, यानी कि ए बी सबसे बड़ा है। अब ये सबसे बड़ा है तो ये दोनों के योगफल के बराबर होना चाहिए, तो बराबर आ गया यानी संरेख है। यदि बराबर नहीं आता तो संरेखी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा उदाहरण है ना, ले लिए 3 पॉइंट ले लिए हैं, तो इसमें अब आप सोचिए क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है जी, ए बी निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी, फिर क्या निकालना है, बी सी, फिर क्या निकालना है, ए सी, यानी पहले ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। आपको बताए थे पहला को पहला में घटाइए और दूसरा को दूसरा में घटाइए। तो क्या ए बी ले रहे हैं तो अंडर रूट दिए, ए बी ले रहे हैं यानी 5 - 1। अब किन्हीं को मन कर रहा है कि लिखें 1 - 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आगे से पीछे घटाइए या ऐसे करिए, बात क्या है बराबर है। तो 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, हम बताए थे कि आगे वाला चेंज नहीं होता। देखिए ये था 1 प्लस में, कुछ हो गया माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला बता चुके थे कल, है ना, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1। अब ये जो माइनस है कुछ में बदल जाएगा प्लस में, यानी 1 + 1 के होल स्क्वायर। बात समझ में आया? तो 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर और 1 1 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 और 2 दूनी 4, यानी 16 4 20। और 20 को क्या लिखेंगे, 5 × 4, यानी कि 4 कितना बाहर निकलेगा, अंडर रूट 4 कितना में 2 और √5 यूनिट। बात समझ में आए? अब हम क्या निकालेंगे, BC। क्या निकालेंगे, BC, यानी ये और ये और ये। ठीक है, तो अब देखिए हम बताए थे आपको जैसे सुविधा पड़े, 1 में से 11 घटाइए चाहे 11 में से 1 घटाइए। तो हम जो आपको अच्छा लगता है बड़का से छोटका घटाइए ताकि घटाने में दिक्कत नहीं हो। तो क्या लिखेंगे, 11 - 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस, अब ये 4 में है, लिख दिए 4। अब 4 में ई घटाना है, यानी जो बाद में आता है बदल जाता है ना, तो 4 लिख दिए। अभी कौची में है, माइनस में है, तो कौची में हो जाएगा, प्लस में के होल स्क्वायर। तो चलिए 11 में से 1 गया तो 10 का स्क्वायर प्लस 4 और 1 5 का स्क्वायर, यानी कि 10 के 100 और 5 5 25, यानी कितना √125। क्या लिखेंगे, 25 5 25 से, और 25 कितना बाहर, √25 कितना बाहर आएगा 5, यानी कि 5 और अंदर कितना रह गया √5, 5 यूनिट। बात समझ में आइए अब क्या निकालना है जी, AC निकालना है आपको। क्या निकालना है, AC। अब आप लोग AC को देखिए, बढ़िया से देखिए AC को। A और C हम बता चुके हैं कि आपको जैसे सुविधा पड़े वैसे घटाइए। ठीक है, पहला को बस पहला से और दूसरा को दूसरा से। तो पहला यहाँ 5 है, पहला यहाँ 11 है, तो क्या लिखेंगे, 11 - 5 का
होल स्क्वायर पहला। अब 1 है यहाँ 4 है तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आए? अंडर रूट 11 में से 5 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर। तो 6 6 36 और 3 तिया 9 यानी 36 9 कितना 45 यानी कि 9 5 45। बताइए रूट 9 कितना बाहर आएगा 3 यानी कि 3 रूट 5 यूनिट। अब आपको बताए थे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है पहले चेक करिए। बताइए 2 रूट 5 के 5 रूट 5 के 3 रूट 5 तो मन में आ रहा होगा सबसे बड़ा कौन है 5 रूट 5 यानी कौन बड़ा है बउआ BC। अब ये जो BC बड़ा है ये दोनों के बराबर होना चाहिए। कब? जब आपको संरेखी लाना है तब। यदि बराबर है तो संरेखी है, बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो BC सबसे बड़ा निकल गया यानी कि ये AB और क्या AC के बराबर होगा यानी कि 5 रूट 5 बराबर 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 यानी कि बताइए 5 रूट 5 लिख लिए बराबर 3 और 2 कितना 5 रूट 5। ये बराबर आ गया, बराबर आ गया तो संरेखी है। अब यही अब दोनों हिसाब बताए दोनों का दोनों संरेखी निकल गया। ठीक है यानी कि बड़का के बराबर दोनों छोटका है। अब सोचिए है ना संरेखी हो गया है ना। अब सोचिए कि कोई हम बिंदु लें, कोई बिंदु लें और AB क्या AB BC और AC एक बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि संरेखी नहीं कैसे होगा है ना। हो तो गया दोनों बताया दोनों संरेखी है। अब सोचिए अब एगो निकाले आ गया 1, एगो निकाले आ गया 5, एगो निकाले आ गया 7। ठीक है बात के माने AB निकाले कितना आ गया 1, BC निकाले कितना आ गया 7 और AC निकाले कितना BC कितना 5 और AC कितना 7। अब सोचिए सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा कौन है 7 है। 7 है ना सबसे बड़ा। क्या ये दोनों योगफल के बराबर है? जोगफल के बराबर है? नहीं होगा। 1 प्लस 5 कितना हो गया बताइए। कभी 7 कभी 6 के बराबर होगा? नहीं होगा। यानी ये संरेखी नहीं है। ये जो बिंदु दिया हुआ तीनों संरेखी नहीं है जब ये निकाले तब। और फिलहाल हम 2 हिसाब बताए हैं और दोनों के दोनों में क्या संरेखी हुआ है। बात समझ में आ गया। और ये परीक्षा में पूछता है, एक पूछेगा कै नंबर के 3 नंबर के। ठीक है या तो 3 नंबर के पूछे या तो 2 नंबर के पूछे संरेखी है या नहीं है। चलिए तो सीख गए हमें। चलिए एक उदाहरण आप है ना 2 लिए एक और ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है तो आइए अब ले लिए 3 पॉइंट और दर्शाना क्या आपको है संरेखी। और संरेखी होता कब है? बड़का जो है उस दोनों छोटका के बराबर आ गया तो संरेखी है और नहीं आया तो नहीं है। चलिए चेक करते हैं। AB निकालेंगे पहले है ना, फिर क्या निकालेंगे जी BC, फिर क्या निकालेंगे AC। ठीक है AB अंडर रूट दे दिए और बताए थे पहला से दूसरका के दूसरका से। तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है। अब आपको जैसे अच्छा लगे 2 माइनस 1 के होल स्क्वायर नहीं हो सकता है 2 माइनस 1 के होल स्क्वायर क्योंकि माइनस तो यहाँ है ये नहीं है प्लस फिर 5 है 3 है फिर क्या लिखेंगे 5 माइनस 3 के होल स्क्वायर। ठीक है चलिए 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी अंडर रूट 5 यूनिट। अंडर रूट 5 यूनिट। ठीक है अब क्या निकालेंगे जी BC, B और C। देखिए और BC में देखने लायक है यहाँ 2 है यहाँ -2 है यानी कि ये प्लस में है पहला नहीं बदलता 2 लिख दिए। अब ये माइनस में है तो कुछ हो जाएगा प्लस में यानी 2 + 2 के होल स्क्वायर। फिर क्या लिख दिए 3 लिख दिए 3 और ये कोची में है माइनस में कुछ हो जाएगा प्लस में यानी कि +1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 2
4 के स्क्वायर प्लस 3 1 4 के स्क्वायर। चलिए 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 कितना हो गया 32, और 32 को हम क्या लिखेंगे 16 दूनी 32, यानी कि 16 कितना बाहर आएगा 4 और √2 यूनिट। ठीक है, अब चलिए आगे। अब आगे क्या AC निकालना है, A और C, यानी सबसे आगे और सबसे पीछे। ठीक है, चलिए AC A और C, तो इसमें भी वही करना है। ये प्लस में है, लिख दीजिए, पहले 1 लिख दिए। अब ई कौची में है, माइनस में, कौची में हो जाएगा प्लस में, का होल स्क्वायर प्लस। अब क्या है 5, यानी 5, यह माइनस पीछे हो जाएगा प्लस, यानी 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 5 1 6 का स्क्वायर। चलिए 3 तिया 9, 6 6 36, 36 9 कितना हो गया 45, और 45 कैसे लिखेंगे 9 5 45, यानी कि 9 कितना बाहर निकलेगा 3, 3 √5 यूनिट। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ आ गया √5, यहाँ आ गया √5, लेकिन यहाँ है √2, और आपको पता होना चाहिए कि √5 जुटेगा, लेकिन √5 और √2 नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि अलग अलग जात में है। अब पता है कि शादी ब्याह जाति देख करके होता है, नहीं, अपना जात में है तो शादी होगा, अपन जात में नहीं है तो शादी टूट जाएगा। मतलब अपना में है तो जुटेगा और दूसरका में है तो नहीं जुटेगा। चलिए आइए, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है जी AC है, यानी 3 रूट कितना 5, 3 रूट 5, तो AC किसके बराबर होना चाहिए, होना चाहिए AB और BC के बराबर। तो क्या है 3 √5 बराबर क्या हो गया √5 प्लस 4 √2। क्या ये कभी आपस में जुट सकता है ना, कभी नहीं जुटेगा। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये बराबर क्या है नहीं है, यानी कि संरेखी नहीं है। ठीक है, आपको 3 और बताए, जिसमें कि 2 को संरेखी हुआ और अगला क्या संरेखी नहीं हुआ। ठीक है, आप ये देख लीजिए। चलिए अब 3 को बताए, अब 2 को बना दे रहे। ठीक है, ए है, देखिए किताब में क्या रहेगा कि आपको सिर्फ ये दिया रहेगा। ठीक है, 1,5 2,4 3,3 दर्शाए संरेखी, और हम बढ़िया बना दिए, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, ताकि आपको ए भी निकालने में दिक्कत नहीं हो, बी सी निकालने में नहीं, और ए सी निकालने में नहीं। अगला क्या -1,2 5,0 और 2,1। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बना लीजिएगा।